बच्चों, आज हम जो ये 6 to 8 की जेनरिक वर्कशीट आई है हिंदी की, इस पर चर्चा करेंगे। यह है जेनरिक 13 तिथि है 20 जुलाई। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपना यहाँ पर नाम लिख लेंगे। यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। तो बच्चों, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवधारी यानी कि जो भी जीवित है, चाहे फिर वो कोई पशु पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, सबको भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि जितना ज़्यादा जो खाने का सामान होता है, भोज्य पदार्थ जो होता है, वो हमको कृषि से, खेती से, बागवानी से और पशुपालन से प्राप्त होते हैं। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। कि केवल खेती से भी आप जो है किसी की भोजन की आवश्यकता पूरी नहीं करते, अन्य उत्पादों की भी आवश्यकता पड़ती है, दालों की भी आवश्यकता पड़ती है, सब्जियों की भी आवश्यकता पड़ती है, फलों की भी सब्जी आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन कृषि ही है। तो भारत में जो अधिकांश लोग हैं वो क्या कार्य करते हैं? खेती का कार्य करते हैं। उनकी आय का मुख्य साधन कृषि है। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है, जब बारिश होगी तभी खेती भी अच्छी होती है। अगर जिन राज्यों में बारिश नहीं होती वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी खेती नहीं होती। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि किसान जो हैं वो खेती पर ही निर्भर होते हैं। अगर किसी साल बारिश ना आए तो उनकी खेती बर्बाद हो जाती है और उनकी आय का मुख्य साधन खेती ही होता है। तो यहाँ बोला गया कि हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए, जो इतनी कड़ी मेहनत करके अन्न पैदा करता है, और उनको उनकी सहायता भी करनी चाहिए। तो अभी इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखिए। यहाँ पर 4 चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। ऊपर बॉक्स में ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स है ये वाला, इसमें कुछ नाम दिए गए हैं और यहाँ पर ये कुछ चित्र दिए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। तो इन नामों को इन चित्रों से मिलाना है। तो बच्चों पहला चित्र है यहाँ पर मक्का का। तो पहले का आंसर होगा मक्का, दूसरे का आंसर होगा बाजरा, तीसरे का आंसर है जौ और चौथे का आंसर है चना। तो ये चित्रों से आप मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमें अन्न का आदर करना चाहिए क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि हमें अन्न का आदर करना चाहिए क्योंकि कड़ी मेहनत करके किसान अन्न पैदा करता है। अगला प्रश्न है, कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर बच्चों आप लिख सकते हैं कि कृषि में बारिश का बहुत महत्व होता है, क्योंकि बिना बारिश के फसल पैदा नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं, कैसे? तो इसका आप उत्तर लिख सकते हैं कि हाँ, हम घर की छतों पर, खाली पड़ी जगहों पर, गमलों में फल सब्जियां उगा सकते हैं। तो बच्चों ये हमारी वर्कशीट नंबर G13 कंप्लीट होती है। आप इसको कंप्लीट करके अपने टीचर्स को भेज दीजिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।